अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से फ्री गेम डेवलपमेंट कोर्स के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। फ्रेंड्स, ये हमारी 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि लाइट्स क्या होती हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमने कुछ बेसिक सा व्यू लिया, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिसेबल करके डायरेक्शनल लाइट को इनेबल करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हमने सीखा कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के अंदर ला सकते हैं। और फिर जो लाइट्स हैं उनको हमने देखा कि लाइट्स क्या हैं और उनके डिफरेंसेस क्या हैं। पॉइंट लाइट को हमने देखा कि पॉइंट लाइट क्या है, स्पॉट लाइट को देखा हमने। और जिन लोगों ने इस कोर्स की लास्ट क्लास अटेंड की है उनके लिए मैं बताता चलूं कि यहाँ पर अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इन लाइट्स के क्या डिफरेंसेस हैं, एक लाइट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम अपनी लाइट्स को किस तरीके से मजीद इफेक्टिव बना सकते हैं और उनसे हम किस तरीके से रियलिटी फील करवा सकते हैं अपने यूजर्स को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने डायरेक्शनल लाइट को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ये रहा। तो हम क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये पोजीशन मैंने आपको बताया था ये पहले भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चूंकि ये भी ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ट्रांसफर यहाँ से कर सकते हैं, इसको पोजीशन को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से एक्स और वाई पर इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये इसका स्केल है। लाइट के ऊपर स्केल इफेक्ट नहीं करते, इसलिए हम अभी स्केल की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम आएंगे तो उस पर हम इस स्केल को थोड़ा सा देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से हम चेक अनचेक करके इसको एक्टिव और अनएक्टिव बनाते हैं या फिर इसको इनेबल या डिसेबल करते हैं। तो इसको मैं अनचेक करता हूं तो देखें ये लाइट मेरी डिसेबल हो गई है और चेक करने पर ये इनेबल हो गई है, ये अपने वर्क दे रही है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इसको हम एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से हमारे पास ये लाइट है तो ये लाइट भी हमारे पास डिसेबल और इनेबल हो रही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको फर्क बता दूंगा। इसका फर्क क्या है, देखें, अगर आप यहाँ से इसको, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर मैं यहाँ से डिलीट का बटन दबाता हूँ अपने कीबोर्ड पे और ये मेरी लाइट डिलीट हो गई, कंट्रोल Z से मैं दोबारा लेकर आ रहा हूँ तो ये लाइट पूरी डिलीट हो जाएगी। नंबर 2, जब मैं इसको यहाँ से डिसेबल करता हूँ, मेन अपना जो पॉइंट है यहाँ से इसको मैं डिसेबल करता हूं तो ये देखें, ना सिर्फ लाइट गई है बल्कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो आइकन है लाइट का, वो भी यहां से गायब हो चुका है। यानी कि अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं कि वो किस जगह है। तो मुझे उसके लिए दोबारा यहां पर जो मेरी हायरार्की है वहां पर डायरेक्शनल लाइट पे मुझे लेफ्ट क्लिक करके उसको यहां से दोबारा इनेबल करना पड़ेगा। तो अब लाइट भी आ गई और उसका आइकन भी आ गया। लेकिन यहां से अगर मैं, ये देखें, यहां से अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो अब क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो डिसेबल हो गई है लेकिन आइकन जो है वो यहीं पर मौजूद है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकती हैं। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें आइकन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी मूवमेंट की मुझे जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइटिंग फिलहाल में दूसरी लाइट्स के साथ एडजस्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे इसको डिसेबल करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूं तो ये मुझे आइकन भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर डायरेक्ट यहां से डिसेबल करने की क्या जरूरत है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने सीन को अच्छे तरीके से व्यू करना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको व्यू करना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन लाइट, अगर ये लाइट मैं यहाँ से हटा दूं तो ये लाइट हटाने के बाद डायरेक्शनल यही होगी इसकी, और लाइट हटाने के बाद इसका व्यू कैसा आएगा। तो उसके लिए मुझे जो है ना क्या करना पड़ता है कि मैं फिर यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो ये आइकन मेरा यहाँ से भी गायब हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपने सीन की तरफ मुतवज्जो होना है। अब आप ये बोलेंगे कि लाइट तो डिसेबल कर दी है, लाइट डिसेबल करने के बाद तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो जनाब, हम एक वक्त में 2 लाइट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से दूसरी डायरेक्शनल लाइट लेकर आता हूँ और लाइट पे आता हूँ, डायरेक्शनल लाइट पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये देखें। तो मेरे पास जो है अब ये इसकी जो डायरेक्शन है मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ और इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 लाइट हो गई डायरेक्शनल, एक ये रही डायरेक्शनल लाइट, इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ। अगर अब हम देखें तो मेरे पास 2 लाइट हैं, एक ये वाली एक ये वाली। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये ना हो तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। तो अब ये देखें, इस लाइट का इफेक्ट मेरे पास मौजूद है।
और अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको डिसेबल करता हूँ, तो मेरे पास इस लाइट का इफेक्ट मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं दोनों को करता हूँ तो मेरे पास देखें दोनों लाइट्स के इफेक्ट मौजूद है। तो ये चीज़ जो है समझाने के लिए इन मिसालों को देना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इस वाली लाइट को मैं डिसेबल कर रहा हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि फिलहाल मैं एक लाइट के फंक्शंस वगैरह जो है उनको ही बता रहा हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके मूव करके यहाँ ले आते हैं ताकि स्क्रीन में मैं अच्छी तरह इसको देख लूँ। तो अब क्या करते हैं, हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, टाइप के ऊपर मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, जब मैं स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट इनको भी समझा दूंगा तो फिर टाइप के बारे में बताता हूँ। फिलहाल हम कलर के ऊपर आते हैं। हम इस लाइट के कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई, देखें यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर हैं। यहाँ पर मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे ये ग्रीन कर लिया मैंने, या ये शेडिड कलर कर लिया सिलेक्ट, और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है उसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें मेरी लाइट का कलर चेंज होता जा रहा है। तो जो कलर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे वही कलर आपका यहाँ पे लाइटिंग का होगा। एक तो इस तरीके से भी कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप ये आई ड्रॉपर है आपका, वो आप किसी भी जगह पर क्लिक करके वो कलर आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया, देखिए ग्रीन कलर आ गया। आई ड्रॉपर में लेकर आ रहा हूँ अपने सीन के अंदर में, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये रेड कलर हो गया। तो ये काम किस लिए आता है, ये इसलिए काम आता है कि जी मेरे पास जो मुख्तलिफ सेटिंग है जो मैं एक बार कर चुका हूँ, तो अब बार बार हर लाइट के अंदर मुझे सेटिंग करनी ना पड़े, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस आई ड्रॉपर से उस सेटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो RGB कलर है, RGB कलर के जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज डाल के भी आप कलर बना सकते हैं। इसके अलावा हेक्साडेसिमल है, उसमें भी आप कलर बना सकते हैं। साथ ही साथ ये जो स्विचेस हैं इसमें आप इन कलर्स को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 और 5 कलर्स यहाँ मौजूद है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई और कलर लगाता हूँ जो यहाँ पर मौजूद ना हो। रेड कलर, एक डार्क रेड कलर है, मैंने डार्क रेड कलर यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक करने से देखें यहाँ पर ये कलर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लू वगैरह ये पिंकिश टाइप का कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, और जैसे यहाँ पर इस कलर पे डबल क्लिक करूंगा तो देखें ये कलर इसमें ऐड हो गया। मीन्स दैट कि जो भी कलर आप बनाएंगे वो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे स्विचेस में ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे लाइट के अंदर आ गया और मैंने जो है ना इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपली दैट ये कि मैं स्विच के ऊपर जो मैंने पहले सेटिंग बनाई थी उस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरा कलर आ जाएगा। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है कलरिंग के बारे में, फिर बाकी एडवांस लेवल में चलते चले जाएंगे तो उसके बारे में सीखते चले जाएंगे। मोड के हवाले में भी हम बाद में बताएंगे आपको, ये थोड़ा सा एडवांस है। इंटेंसिटी क्या है भाई, जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी इसकी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक है, और जितनी इंटेंसिटी कम करेंगे उसकी ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 होती है, बाकी आप अपने सीन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। शेडो जो है एक बहुत अच्छा। अच्छा, शेडो के लिए ना मैं क्या करता हूँ, दोबारा वाइट कलर ले आता हूँ क्योंकि वाइट कलर ज़रा शेडो समझने के लिए आसान होगा। तो शेडो को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कुछ, कौन कौन से, हार्ड शेडो, सॉफ्ट शेडो। तो हार्ड शेडो पे मैं जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखें शेडोज बन गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें हर ऑब्जेक्ट के ये हार्ड शेडो बने हुए हैं। तो अब मैं यहाँ से आता हूँ और सॉफ्ट शेडो पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये अब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पर जब मैं नो शेडो पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो शेडो नहीं होगा, साए नहीं बनेंगे। तो ये शेडो जो हैं हमारे ऑब्जेक्ट के साए हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हार्ड भी सॉफ्ट भी, ये आपके ऊपर है। दोपहर का जो सीन है उसके अंदर शेडो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, सन जो है वो बहुत पीक टाइम पर होता है, तो उसके लिए आप हार्ड शेडो बना सकते हैं। या और मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे सीन्स होते हैं, रात में भी हमारी बाज़ ऐसी लाइटिंग होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड शेडो होते हैं, तो वो आप अपने सीन के हिसाब से, अपनी स्क्रिप्ट के लिहाज से इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं सॉफ्ट शेडो पे। और फिर इसके अंदर जो है जब आप शेडो को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो रियल टाइम आ जाएगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप इसको मजीद सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, इन शेडो को लाइट करना चाह रहे हैं, या बिल्कुल ये डार्क होंगे।
तो मैं फिलहाल हल्के से ऐसे कर लेता हूँ ताकि थोड़े से अच्छे लगे। फिर रेजोल्यूशन है, इसकी रेजोल्यूशन की सेटिंग हम कर लें, लो रेजोल्यूशन हो, हाई रेजोल्यूशन हो, मीडियम रेजोल्यूशन हो। ये आप अपने जो डिवाइस है, जिस डिवाइस के लिए ये गेम बना रहे हैं उसके लिहाज से सिलेक्ट करते हैं इन तमाम तर ग्राफिक्स सेटिंग्स को। ये खैर एक बड़ा एडवांस टॉपिक है जो आगे चल के आपको समझाया जाएगा। मैं फिलहाल आपको रिकमेंड करूंगा कि यूज क्वालिटी सेटिंग पहले इसको छोड़ दें, बाकी चीजें इंशाल्लाह इसको मैं एडवांस लेवल पे बताऊंगा, वरना ये सब कंफ्यूजन हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी ये जो चीजें हैं इनको भी हम नहीं छेड़ रहे, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को हम फिलहाल यहाँ पे रोक देते हैं। तो ये जो चीज है ये मेरे ख्याल में लाइट काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी, जो थोड़ा बहुत हम इस लाइट के साथ खेल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। और अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो अब आप देखें अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो हम देखेंगे क्या शेडो भी चेंज हो रहा है साथ साथ या नहीं हो रहा। चलें करके देखते हैं। ये देखें जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी शेडोज भी चेंज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये लाइट का जो टॉपिक है वो काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी लाइट्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं करता हूँ डिसेबल, बल्कि यहाँ से कर देता हूँ ताकि मुझे आइकन नजर आए, बाद में सिलेक्ट करने में आसानी हो। और अब मैं आ जाता हूँ अपने पॉइंट लाइट के ऊपर और यहाँ पे इसको इनेबल कर लेता हूँ। तो पॉइंट लाइट को अगर मैं हल्का सा फुल्का मूव करूँ तो ये देखें मूव हो रही है ये लाइट, और यहाँ से इसको मैं जो इसकी रेंज है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रेंज से क्या मुराद है? रेंज से मुराद इसके पॉइंट है, मतलब अगर आप इसकी रेंज कम करेंगे तो वो जो लाइट पॉइंटिंग लाइट है वो कम होती चली जाएगी, और अगर इसकी रेंज आप बढ़ा देंगे तो इसकी लाइट बढ़ती चली जाएगी। ये आप इस तरह कर लेंगे, ये आपके जो सेवर वगैरह के जो वॉट होते हैं आप यहाँ से उनके वॉट बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे रूम के अंदर 12 वोल्ट का सेवर लगा हुआ है तो उसकी लाइट कुछ इस तरह से है। इसके सीन को भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ ताकि आपको नजर आए। फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम है और 12 वोल्ट का सेवर लगा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर 24 वाट का सेवर लगाता हूँ तो देखें रोशनी बढ़ गई, और अगर मैं इसके अंदर 100 वाट कर देता हूँ तो देखें रोशनी और ज़्यादा क्लियर हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं दोबारा इसको अगर 10 कर देता हूँ तो देखें रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, इसकी जो रेंज है वो कम हो गई है। तो ये रेंज के ऑप्शन बड़े काम का है, और कलर बिल्कुल उसी तरह चेंज होगा जिस तरह मैंने आपको डायरेक्शनल लाइट के हवाले से बताया है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंसिटी ब्राइटनेस के हवाले से जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है आजकल सॉफ्ट लाइट का ज़माना है। सॉफ्ट लाइट किसको कहते हैं? आपने देखा होगा रोशनी तो बहुत होगी लेकिन वो आंखों को नहीं चुभ रही होगी। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर रेंज और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? रेंज और इंटेंसिटी में यही फ़र्क है कि रेंज जो है लाइट के जो रेडियस है, जो सर्कल है उसको बढ़ाती है, रोशनी को वो ज्यादा करती है, और जो इंटेंसिटी है ये ब्राइटनेस को बढ़ाती है, ये आंखों में चुभती है। ये हम उसी वक्त इसको इंक्रीज करते हैं कि जब हमारे पास डार्कनेस बहुत ज्यादा हो, और या फिर अपने सीन के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करते हैं। अब हम जो है यहाँ से इसको मैं मिक्स कर देता हूँ रियल टाइम को छोड़ के, बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। शेडो का जो ऑप्शंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी चीज़ों को फिलहाल मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और एडवांस लेवल का इंतजार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम जब एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइट को जो स्पॉट लाइट है उसको भी डिसेबल कर देता हूँ। मेरे पास 2 लाइट्स मैंने डिस्कस कर ली अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं स्पॉट लाइट की, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ इनेबल, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से दूर ले जाता हूँ। और तो अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एक तो ये सारी चीज़ें वही पुरानी वाली हैं, इसकी पोजीशन है, इसकी रोटेशन है, हम सब यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टाइप मैं भी आपको बताता हूँ। रेंज उसी तरीके से इसकी रेंज आप इसकी बढ़ाएं, रेंज देखें इसकी बढ़ाएंगे तो इसकी लाइट जो है वो तेज हो जाएगी, रेंज इसकी कम करेंगे इसकी लाइट हल्की हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि सेवर के वॉट के हिसाब की तरह है। मैं फिलहाल इसको 24 कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा स्पॉट एंगल, ये जो है इसके अंदर एक इजाफी ऑप्शन है। क्यों? ये जो आपको ये स्पॉट नजर आ रहा है ना गोल, ये इस एंगल की सेटिंग के लिए है। तो मैं स्पॉट एंगल को यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये देखें मेरा एंगल जो है वो बढ़ रहा है, मेरा स्पॉट जो है वो बढ़ रहा है। और यहाँ से अगर मैं इसको 10 कर दूं तो ये देखें धीमी लाइट हो गई है और स्पॉट फिर भी बढ़ रहा है, ठीक है। मैं इसको 20 रहने देता हूँ।
और अब इस एंगल को चेंज करता हूँ। ठीक है, स्पॉट बिल्कुल मेरा कम हो गया, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। तो आप इसके एंगल को यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ। उसके बाद कलर वगैरह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस वगैरह में बताया है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटेंसिटी फिर वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक अच्छा खासा लेक्चर इस पे हो चुका है। आज ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी होगी, बस इसको करके हम आज की क्लास एंड करते हैं। और शेडो भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अब जो लास्ट ऑप्शन और रह गया है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये टाइप वाला, तो उस टाइप का क्या कमाल है। टाइप का ये कमाल है कि यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखें आपके पास 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डायरेक्शनल लाइट, पॉइंट लाइट, एरिया लाइट। अच्छा, एरिया लाइट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम फिलहाल इन तीनों लाइट के ऊपर देखते हैं। आप चाहें तो इस लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्पॉट लाइट को डायरेक्शनल लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जैसे इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरी ये लाइट जो है स्पॉट लाइट से डायरेक्शनल लाइट में कन्वर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि आइकन, ये मेरे पास पुरानी वाली जो मेरी डायरेक्शनल लाइट है ये उसका आइकन है, और ये मैंने स्पॉट लाइट को जो कन्वर्ट किया था। ठीक है, और अगर मैं इसको चाहूँ तो पॉइंट लाइट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखें इसका आइकन भी चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी चेंज हो गई। इसी तरीके से चाहूँ तो मैं एरिया लाइट में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी हमने इसको स्टडी नहीं किया तो लिहाजा मैं फिलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी लाइट्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल करके पूछ सकते हैं। जब तक आपकी तमाम तर कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तब तक अगले स्टेप आपको समझ में नहीं आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए जल्दी अरेंज की जाएगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।